जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेद के बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि वेद कहते किसे हैं। वेद सनातन धर्म और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद पूर्णतः ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। वेद संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यह प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है, जिसमें मानव के हर समस्या का समाधान मिलता है। अब आप वेद के बारे में समझ गए। आप एक लाइन में समझिए, वेद एक तरह का किताब है। हमारे भगवान के उपदेशों को इस किताब में लिखा गया है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब एक बात बताइए, ऐसा किताब को हम लिखेंगे, हमारे जैसन बकलोल लिखेगा? ऐसा किताब को लिखने वाला बहुत ही महान इंसान था, जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। खाली वेद व्यास मत बोल दीजिएगा, वो महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। वेदों की संख्या 4 है। कगो है? 4 गो है, लेकिन स्टार्टिंग में 3 गो था, बाद में एगो आ गया, तो टोटल कगो हो गया? 3 1 4। जब पहले 3 गो था ना, तो सब कहता था वेद तरई 3 गो को तेरई, यानी वेद यानी कगो किताब था पहले वेद का? 3 गो, बाद में एगो आ गया तो कगो हो गया? 4 गो। जब 3 गो वेद लिखा गया था ना, उस समय जंगल था, तो जंगल को आरण्य कहा जाता है। तो इन 3 गो वेद को आरण्य कहा जाता है, लेकिन चौथा वेद को आरण्य मत कहिएगा, क्योंकि जब चौथा वेद लिखा गया तो उस समय जंगल नहीं था। तो वेदों की संख्या कगो? 4 गो। तो आइए हम देखते हैं पहला वेद। पहला वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्र की चर्चा है। याद करने का तरीका, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? मंत्र की। जो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, ओम कदम काका पढ़ते हैं, उसमें ऋग्वेद में चर्चा है, ऋग्वेद वाला किताब में चर्चा है। ठीक है, याद करने का तरीका, ऋ से ऋषि मुनि पढ़ते हैं मंत्र। ज्ञात्री मंत्र सुने हैं? ज्ञात्री मंत्र किस भगवान से संबंधित है? सूर्य भगवान से। ओम भूर्भुवः स्वः सुने होंगे आप लोग। तो पहला वेद ऋग्वेद। अब हम देखते हैं दूसरा वेद, जिसका नाम है सामवेद। स से सामवेद, स से संगीत। तो याद रखिएगा, सामवेद में संगीत की चर्चा है। तो क्वेश्चन दे देगा, सामवेद में किसकी चर्चा है? तो संगीत की चर्चा है। याद रहेगा, पंडित जी देखते हैं जब मंत्र पढ़ते हैं तो संगीत के रूप में पढ़ते हैं। आहा, बड़ा मजा आ जाता है। आइए अब हम तीसरा वेद देखते हैं। तीसरा वेद देखिए, तीसरा वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा है, कि युद्ध होगा तो वहाँ यज्ञ होता है। बहुत सारा फिल्म में देखिएगा कि जब राजा बड़ा बड़ा युद्ध करता था तो बहुत बड़ा यज्ञ कराता था। बाहुबली फिल्म देखे नहीं है? जब बड़का युद्ध करना जाता था बाहुबली और भलाल देव, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, बलि चढ़ाया। साम्राज्ये पतते यस्य वीक्षणम् तस्य शीर्षं खड्गच्छिन्नं पततां रणभूतले। तो याद रखिएगा, यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? यज्ञ और युद्ध की चर्चा। 3 गो वेद हमने देख लिया। अब हम देखेंगे चौथा वेद, जिसका नाम है अर्थर्वेद। देखिए, अर्थर्वेद में जादू टोना के बारे में जिक्र है, वशीकरण के बारे में जिक्र है। पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, सास नहीं मान रही है, पतो गरिया रही है, तो इसकी चर्चा आपको अर्थर्वेद में है। तो याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 गो। स्टार्टिंग में वेद कितने थे? 3 थे, बाद में एक वेद आ गया, तो टोटल वेद कितना हो गया? 4। याद रहेगा, वेद की संख्या कगो? 4 गो। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अर्थर्वेद। देखिए बाबू, ये था आपका वेद का पार्ट 1। अगला क्लास में आपको हम बताएंगे कि हर वेद का एक उपवेद होता है। कहने का मतलब, अगर आप वेद सीखने जाइएगा ना क्लास में, तो पहले आपको ये चारों किताबों नहीं सिखाया जाएगा। पहले चारों किताबों का भी एक किताब होता है, यानी ऋग्वेद का एक उपवेद होगा, सामवेद का एक उपवेद होगा, यजुर्वेद का एक उपवेद होगा, और अर्थर्वेद का भी एक उपवेद होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछला वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।